फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो कौटिल्य जी के जीएस के फाउंडर जो है प्रदीप सर, उन्हीं के द्वारा बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह जो है संगनकुल्लू स्थल से संबंधित है। संगनकुल्लू स्थल जो है यह कहाँ पे है? तो कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर जिले में यह स्थित है। और बुद्धिहाल जो है यह भी राग का टीला है, लेकिन नवपाषाणिक नहीं, बल्कि बुद्धिहाल जो है मध्यपाषाणिक राग का टीला है। मध्यपाषाणिक राग का टीला है। इसके बाद कोल्डिवा जो है, यहाँ से चावल यानी धान की खेती का प्रमाण मिला है। और ब्रह्मगिरी जो है, ब्रह्मगिरी से क्या मिला है? तो यहाँ से मानव कब्र का प्रमाण मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया है? तो नोवाक जोकोविच को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में? तो अथर्व वेद में जो है प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है। इसके बाद इसके अतिरिक्त जो है सभा और समिति के अतिरिक्त विदथ भी होता था। विदथ ये जो था एक सामाजिक संगठन हुआ करता था उसी में। किसमें? अथर्ववेद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोतों मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मेगास्थनीज का इंडिका। इंडिका पुस्तक जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और इन्हीं पुस्तक में जो है यानी ये जो है एक प्रकार का स्रोत है जिसमें नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? किस राज्य में खोजी गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है? कौन सी पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है? तो अमरकोश, कामसूत्र और मेघदूत, ये तीनों पुस्तक जो है यह गुप्त काल में लिखा गया है। किस काल में? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में आयोजन किया गया है? राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह जो है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है। तो अशोक का रुमिनदेई स्तंभ किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। और ये जो है रुमिनदेई स्तंभ या अभिलेख जो है यह कहाँ पे पड़ता है? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों एवं मत्स्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? भारत का विश्व में जो है चौथा स्थान हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक जो था यह सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुराणों में सिमुक को शिशुक भी कहा गया है, शिप्रक भी कहा गया है और विशल भी कहा गया है। यानी इनके अनेक नाम हुए सिमुक के। क्या सब? शिशुक हुए, शिप्रक हुए और विशल हुए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वह धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। तो कलिंग के तीसरे राजवंश हुआ करते थे चैदी वंश, उन्हीं से यह संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम मानचित्र किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ग्राम मानचित्र जो है यह किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो 2019 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गया है। किस इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बदायूनी कौन था, यह एक प्रकार का इतिहासकार था। क्वेश्चन पूछा गया है कि बदायूनी कौन था, तो इतिहासकार था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर प्राप्त करें। तो इसमें जो है चंगेज खां कब आक्रमण किया, मोहम्मद गोरी कब किया, और उसके बाद मोहम्मद गजनवी कब किया और तैमूर कब किया, तो वो सब बताना है आपको। तो मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था वह 1001 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण कब हुआ, 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का आक्रमण कब हुआ, 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। इसके बाद चंगेज खां का जो आक्रमण हुआ था 1221 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद जो है तैमूर का आक्रमण हुआ था कब, 1398 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपको किस क्रम में पूछा है, क्रम से सजाना है। तो इसका राइट आंसर पहले 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इनमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, एक मिनट रुक जाइए। तो भारत को इसमें जो है 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में रनों की दृष्टि से भारत ने सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की, तो इंग्लैंड के खिलाफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। भारतीय ब्रह्म समाज पूछा है, यहाँ पे भारतीय लगा हुआ है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और एक होता है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। सिर्फ ब्रह्म समाज पूछे तो उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और एक होता है साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना जो है आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 का राइट आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा, ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न में अगर आपको कहीं से भी दिक्कत हो तो आप हमारे वीडियो के लास्ट में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है। फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है, ये पूछा गया है। तो ओमान जो है यह फारस की खाड़ी की सीमावर्ती देश नहीं है, बल्कि ओमान जो है ओमान की खाड़ी का सीमा वाला या सीमावर्ती वाला देश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
लेकिन फारस की खाड़ी का जो सीमावर्ती देश है वो कुवैत भी है, कतर भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह जो है जोधपुर में स्थित है, राजस्थान के जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है। इडुक्की जो है यह केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इडुक्की क्षेत्र भी है और इडुक्की परियोजना भी है। इडुक्की परियोजना जो है यह भी केरल में ही है और इडुक्की क्षेत्र में जो है इलायची का उत्पादन महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दंडकारण्य डैश क्षेत्र में अवस्थित है। तो दंडकारण्य का जो फैलाव है वह कहाँ पर है? तो दंडकारण्य का फैलाव 3 राज्यों में मुख्य रूप से है। उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है और इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। झारखंड तो होगा नहीं और मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। किस राज्य में है शक्कर नगर? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला आपको, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन इनमें से सही सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। इसके बाद नागार्जुन सागर जो है यह आंध्र प्रदेश में है, सही है। शिव समुद्रम जो है यह कर्नाटक में है, केरल में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। और गांधी सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो यही गलत था, ऑप्शन नंबर सी गलत ही पूछा गया था, ऑप्शन सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? 2 राज्यों में विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है इसका फैलाव किस किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है कि मूंगा रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। किस राज्य में इसका मूंगा रेशम की उत्पादन किया जाता है? तो असम राज्य में, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? किस उत्पादन में? क्रोमाइट उत्पादन में। तो उड़ीसा राज्य का एकाधिकार है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, सुमेलित कीजिए। तो लौह अयस्क का उत्पादन जो है कहाँ पे किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? तो लोहा का उत्पादन उड़ीसा राज्य में, यानी सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है या शीर्ष उत्पादक राज्य जो है यह उड़ीसा है। तांबा का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है और अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ए से हो जाएगा। अगला है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? भारत में यह जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनमें से कौन सा गलत शब्द लिखा गया है? तो करिकुलम जो होता है CURRICULUM होता है, यहाँ पे डबल आर नहीं है, इस प्रकार ये गलत है, तो गलत ही पूछा गया था, ऑप्शन ए से हो जाएगा। करिकुलम का हिंदी जो होता है पाठ्यक्रम होता है। निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रूस की सहायता से की गई है। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा?
डायरेक्ट सूत्र पे है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। आटे दाल का डैश मालूम होना, इस मुहावरे के भाव को पूरा करे। आटे दाल का जो है भाव मालूम होना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो अनुज कहा जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अनिया क्या होता है? तो अनिया का जो यानी अर्थ होता है, अनिया का अर्थ होता है असीमित, अक्षय। वही तनुज का अर्थ क्या होता है? पुत्र होता है। अतुल का अर्थ जो होता है वह बड़ा होता है, अत्यधिक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 43। 43 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहाँ पे सुषमा हो जाएगा, सुषमा दिया गया है, यहाँ पे सुषम लिखा गया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है कि एंटोनियम यानी विपरीतार्थक शब्द पूछा गया। अपारेंट, अपारेंट का जो अर्थ होता है क्या होता है? अस्पष्ट होता है। वही हिडन का अर्थ जो होता है वह छिपा हुआ होता है। तो विलोम शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? पहले तो एकल व्यापारी। एकल व्यापारी जो होता है वह असीमित दायित्व सीमित कंपनी होती है, असीमित दायित्व सीमित कंपनी होती है। और वही साझेदारी क्या होता है? साझेदारी संविदात्मक संबंध होता है। और सहकारिता जो होता है यह कमजोर वर्ग की उन्नति से संबंधित है। यानी इसका लक्षण जो होता है, सार्वजनिक का लक्षण क्या होता है? जोखिम उठाने वाले की बड़ी संख्या होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है यानी खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, इसे एमएसपी कहा जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वह एमाइड के रूप में पाया जाता है। बुक में नाइट्रेट दिया गया है जो कि नहीं होगा, एमाइड के रूप में होगा। वही पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में होते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, यानी अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 50। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 5। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? टमाटर का रंग लाल जो होता है वह लाइकोपीन के कारण होता है। सुनहरा धान, इसे ही इंग्लिश में गोल्डन राइस कहा जाता है, इसमें प्रचुरता है किसकी? तो विटामिन ए की, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न देशों को उनके गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। गेहूं उत्पादन में सबसे पहला स्थान किस राज्य किस देश का है? दूसरा स्थान किस देश का है? तीसरा स्थान किस देश का है? इस प्रकार आपको बताना है। तो गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा जो करता है वह चीन करता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत करता है। तीसरे नंबर पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए है। और चौथा नंबर पर आता है रूस। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1 2 4 3। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है? तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह तो सही दिया गया है। ब्रह्मोस जो है यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके बाद है कि
भारत में रूस के सहयोग से बनी है, ये भी सही है। इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया 22 मार्च 2010 ईस्वी को, ये भी सही है। इसकी फ्लाइट प्राइस जो है वह 290 किलोमीटर है, यानी मारक क्षमता इसकी कितनी है, 290 किलोमीटर है। यहाँ पे 400 दिया गया था, यही गलत था और गलत ही पूछा गया था, तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहां पर, तो कानपुर एवं इलाहाबाद के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। यह बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, बीओडी का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय उपवन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ती है। यहाँ पे उपवन नहीं बल्कि उष्मन हो जाएगा, उष्मन या तापन भी कह सकते हो इसे। भूमंडलीय उष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई, किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भूमंडलीय तापन कब सबसे ज्यादा होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा होता है तब। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, तो उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और भारतीय संविधान में 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है मौलिक अधिकार के हनन पर। रिट जो जारी करता है वह उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जिसमें से 4 दिया गया है। 5वां कौन सा रिट है वो कमेंट में जरूर बताइएगा आप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सा सही है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आया था इसी के द्वारा प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव कोई डाला है, तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, नए राज्य की गठन यानी क्षेत्र में बढ़ा या घटा सकता है, तो वह संसद ही कर सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी चर्चा कितना में है, अनुच्छेद 3 में है। भाग 1 में क्या है, कमेंट में जरूर बताइए आप। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 20 में जीवन जीने, 20 और 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। तो वही इसका राइट आंसर कौन सा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, यह किस देश के निवासी है, यह जो है किस देश के निवासी है, तो यह जो है बांग्लादेश के निवासी है। कौन, रिजवाना चौधरी बानिया किस देश के निवासी है, बांग्लादेश के निवासी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। इसी को इंग्लिश में कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 148 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा कितना अनुच्छेद में है, यह पूछा गया है बिहार दरोगा क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन ए से हो जाएगा। निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय आर्थिक सेवा जो है यह एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन सह सकते हैं। तो वही जो है सूल की चुभन जो है सह सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? भारत से संबंधित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, श्वेत पत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वह राष्ट्रपति में होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा इसका वेतन निर्धारण किया जाता है? तो संसद द्वारा। और संसद को वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 71 का राइट आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 48 सेकेंड। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी विधि सलाहकार है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। कौन होते हैं विधि सलाहकार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। भारत सरकार के विधि सलाहकार कौन होते हैं? भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालन करता है? राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग संचालन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के भाग 20 में जो है संशोधन का चर्चा किया गया है, वही अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई? किस कमेटी द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ML सिंघवी समिति यानी कमेटी के द्वारा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज की चर्चा किस संविधान संशोधन में है? तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज का चर्चा किया गया है मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? तो 52वां संविधान संशोधन जो है यह दल बदल से संबंधित है और यह कब आया था? 1985 ईस्वी में। और अनुसूची 10 में जो है दल बदल है। अगला क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। किसके संरक्षण से? तो नम भूमि। नम भूमि का अर्थ होता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि को इंग्लिश में ही वेटलैंड कहा जाता है, तो इन्हीं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में किनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो यह क्वेश्चन आप देख लीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। वैसे बुक में जो है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, नीलगिरी और नंदा देवी। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नीलगिरी जो है यह दक्षिण भारत के 3 राज्यों पड़ता है, यहाँ पे यहीं पे है। और नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। RNA तथा DNA होता है और इसके साथ प्रोटीन भी होता है। सॉरी, डी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। RNA, DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स विषाणु में होता है, एड्स विषाणु में होता है, एड्स विषाणु में क्या होता है? तो आरएनए होता है और आरएनए होता है और इसके साथ क्या होता है? प्रोटीन होता है, यहाँ प्रोटॉन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के प्रभावी होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। कैडमियम की कमी या अधिकता से जो होता है, यानी कैडमियम के कारण जो होता है इटाई रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई यानी हाथ में जो नाड़ी स्पंदन करती है वह किस प्रकार से करती है? तो हृदय के बराबर स्पंदन करती है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदिरा के अतिशय यानी अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? मदिरा के अत्यधिक सेवन से जो होता है यकृत का यहाँ पे शोषण रोग हो जाता है, यकृत का शोषण रोग हो जाता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 88। 88 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 3। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वह जबड़े की होती है, जबड़े की होती है। और मानव शरीर में सबसे मजबूत यानी कठोर हड्डी जो होती है वह भी जबड़े की ही होती है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 322 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है। वहीं वैदिक घड़ी पूछता है यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो वैदिक घड़ी जो है उज्जैन में लगाया गया है। उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? तो बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार राज्य में जो है 1950 ईस्वी में भूमि सुधार कानून लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के पश्चिमी कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष उगता है? बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष उगता है? तो खेर का वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का मैथ पूछा गया है। 96 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 41 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि लोकाइन सिंचाई परियोजना बिहार में कहाँ है? लोकाइन सिंचाई परियोजना जो है बिहार में कहाँ पे है? तो नालंदा जिले में, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार, ये भी सही है। भौतिक अधिसंरचना में सुधार, ये भी सही दिया गया है। बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 99 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 26.250। अगला नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार एक अलग प्रांत कब बना? तो बिहार एक अलग प्रांत जो बना था 1912 ईस्वी में। और दिल्ली दरबार 3 बार लगा, कब कब लगा था यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।